और नमस्कार दोस्तों, क्रिक वर्स के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड तो वैभव सूर्यवंशी ने बना दिया, लेकिन उनकी पारी की सबसे बड़ी कहानी रिकॉर्ड नहीं बल्कि शुरुआती 3 शॉट थे। महज 15 साल 118 दिन की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे युवा अर्धशतकवीर बनने वाले वैभव ने उन 3 स्ट्रोक्स से साबित कर दिया कि वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं बल्कि गेंदबाजों की सोच बदल देने वाले खास टैलेंट है। दोस्तों, विश्व रिकॉर्ड चारों तरफ तालियां और हर जुबान पे एक ही नाम, वैभव सूर्यवंशी। महज 15 साल 118 दिन की उम्र में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बनकर उन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों, असली कहानी सिर्फ शॉट्स के नहीं थे, 3 गेंद 3 अलग जवाब, और तीनों ने बता दिया कि भारतीय क्रिकेट इस लड़के को लेकर इतना उत्साहित क्यों है। दोस्तों, नई गेंद थी, सामने थे बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रिचर्ड नागवर। गेंद हवा में हरकत कर रही थी और पिच से अतिरिक्त उछाल भी मिल रहा था। ऐसे हालात में ज़्यादातर बल्लेबाज कुछ ओवर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैभव ने शुरुआत से ही एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने इंतजार नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट हमला किया। दोस्तों, पहले गेंद पर जो उन्होंने रन चेज में आई उसे स्कोर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। यह सिर्फ ताकत का शॉट नहीं था बल्कि गेंद की रफ्तार का शानदार इस्तेमाल भी था। दोस्तों, अगले ही गेंद पर तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और इस बार ओवर पिच गेंद था। पैर लगभग अपनी जगह पर थे और लेकिन सिर स्थिर, बैलेंस कमाल और हाथ में इतने मुलायम गेंद के अतिरिक्त कवर को चीरते हुए चौके के लिए निकल गया। दोस्तों, पिछला शॉट ताकत का था तो यह शॉट क्लास का था। और फिर आई तीसरी चुनौती। नागाराव की लाइन और लेंथ बदली, लेकिन वैभव ने जवाब भी बदल दिया। बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। यह सिर्फ शॉट नहीं था बल्कि गेंदबाजों के दिमाग पर एक हमला था। वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज नहीं बल्कि आक्रामक सोच वाले बल्लेबाज है। वह गेंदबाज को उसी के पसंदीदा लेंथ पर लगातार गेंदबाजी करने ही नहीं देते। हर गेंद के साथ गेंदबाजी को नई योजना बनानी पड़ती है और T20 क्रिकेट में यह सबसे बड़ा हथियार है। जिस पल गेंदबाज अपनी योजना छोड़कर बल्लेबाज की योजना पर खेलने लगे, उसी पल मैच का संतुलन बदल जाता है। दोस्तों, नागारवा ही नहीं, ब्रांड इविस के साथ भी यही हुआ। इविस जैसे ही गेंदबाजी पे आए तो वैभव ने पहले चौका और फिर छक्का जड़ दिया। 2 गेंदबाजों का आत्मविश्वास डगमगा गया और यही वह मानसिक दबाव है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज उन्हें बनाता है। दोस्तों, महज 15 साल की उम्र में वैभव का सफर भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। IPL में धमाकेदार आगाज, भारत के लिए डेब्यू, फिर प्लेइंग 11 से बाहर होना और फिर शानदार वापसी। इतने कम समय में इतने उतार चढ़ाव किसी भी युवा खिलाड़ी को विचलित कर सकता है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में न घबराहट दिखी न हड़बड़ी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि हर अनुभव ने उन्हें और परिपक्व बना दिया है। उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 19 गेंदों में 50 रनों की पारी में 4 चौका और 4 छक्का लगाया। भारत ने 126 रन का लक्ष्य महज 13 ओवर में ही हासिल कर लिया। लेकिन मैच के बाद जब बातचीत सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वह है उनकी नज़रिया। विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वैभव ने BCCI टीवी से कहा कि रिकॉर्ड उनकी मंजिल नहीं है, उनका लक्ष्य हर मैच में भारत को जीत में योगदान देना है। यही सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। रिकॉर्ड उनकी उम्र बता रहे हैं, लेकिन उनकी क्रिकेटिंग समझ उम्र से कहीं आगे दिखाई नजर दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर अब कोई भी यह कह रहा है कि सामने तो सिर्फ जिम्बाब्वे था तो उसे स्क्वाड में नहीं, तो वह शुरुआती 3 शॉट दोबारा देखने चाहिए, क्योंकि बड़े खिलाड़ी विरोधी टीम देखकर नहीं बनते बल्कि नई गेंद, तेज गेंदबाज और मुश्किल परिस्थितियों में लिए गए फैसले से पहचाने जाते हैं। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ विश्व रिकॉर्ड नहीं बनाया, उन्होंने ये भी बता दिया कि भारतीय क्रिकेट को शायद अब अगला बड़ा मैच विनर खिलाड़ी मिल चुका है। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे दूसरा T20 आज हरारे में खेला जाएगा। टीम इंडिया की नज़रें सीरीज पर कब्जा जमाने पर होगी, वहीं जिम्बाब्वे वापसी कर सीरीज में रोमांचक फोंकना चाहेगी। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी शनिवार 25 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा मैच भी हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। पहले T20 मैच इसी मैदान पर टीम इंडिया ने मेजबानों को 7 विकेट से धूल चटाया था। उस समय जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टीम की हार का दोष पिच पर मढ़ा था। भारत की नज़रें आज जिम्बाब्वे को दूसरा T20 में हराकर सीरीज पे कब्जा जमाने पे होगी। वहीं मेजबान टीम चाहेगा कि वह सीरीज में वापसी करे और रोमांचक तड़का लगाए। आइए एक नज़र पिच रिपोर्ट पर
डालते हैं। दोस्तों हरारे में आमतौर पर मैदान पर रन बनाना आसान नहीं रहा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का हरारे स्पोर्ट्स क्लब में एक अलग अनुभव रहा है। जिम्बाब्वे के एक नए पेसर अपनी हार्ड लेंथ से असरदार रहा है, लेकिन अगर वे भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेलता है तो पेसरों के लिए मदद हो या ना हो, लेकिन जवाबी हमले की उम्मीद करें। पहले टी20 इंटरनेशनल की पिच में तेज गेंदबाजों के लिए काफ़ी मदद थी, लेकिन शुरू में नमी की वजह से लाइन में हिट करना मुश्किल हो रहा था। शनिवार को भी ऐसा ही हालत रहने की उम्मीद है। मौसम साफ रहेगा और तापमान 20 डिग्री के आसपास रहेगा। टॉस जीतने वाली टीम दूसरी टी20 में पहले बॉलिंग चुन सकती है। दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए जीते गए मैचों की संख्या यहाँ 39 है और दूसरे बैटिंग करते हुए जीते गए मैचों की संख्या 35 है। टॉस जीतकर जीती गई मैचों की संख्या 40 और टॉस हार कर जीते गए मैचों की संख्या 34 है। बिना नतीजा वाले मैच 2 निकले हैं और जो है यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो 259 रनों का है और लोएस्ट स्कोर जो है वह 71 रनों का। दोस्तों हाईएस्ट स्कोर इन चेज है 194 रनों का और औसत रन प्रति विकेट है 23.22 का। दोस्तों यदि औसत रन प्रति ओवर की बात करें तो यहाँ 7 की है और पहले बैटिंग करते हुए औसत का स्कोर है 158 का। भारत जिम्बाब्वे का हेड टू हेड रिकॉर्ड की